बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो आज के दिन ही हुकूमत एक अहम कानून साजी करने जा रही है और हुकूमत की जानिब से रात को मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंटेरियंस को इस्लामाबाद रुकने की हिदायत की गई है। ये कौन सी अहम कानून साजी है, इसके असरात क्या होंगे और क्या चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी जो उनके अपने मन पसंद के उनकी ख्वाहिश के मुताबिक लाए हुए चीफ़ जस्टिस हैं, क्या उनसे कोई मुशावरत भी की गई है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम इमरान खान के केसेस हैं 190 मिलियन पाउंड केस बुशरा बीबी की। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं दिन के 11:40 हुए हैं। इस वक्त बुशरा बीबी का केस इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और वहाँ पे वो मौजूद है। उस पर बात करेंगे वो केसेस क्या है। और इसके अलावा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली 2 अहम समातों का हवाला आपके सामने रखेंगे। एक, बुशरा जो इमरान खान है उनकी तोशाखाना 2 केस में जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर आज क्या हुआ है, और इंतज़ार हैदर पंजोता जो लापता हो गए थे 8 अक्टूबर को, उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त पर एक गैर मामूली समात है। अफसोस का इज़हार किया गया है अदालत की जानिब से भी, तो इस पे बात करेंगे। अगला हिस्सा होगा हमारी वीडियो का, उसमें हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर्स जो है वो एहतिशाम कियानी साहब जो है वो मौजूद होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुकूमत 3 किस्म के बिल आज जो है वो ला रही है। फेडरल कैबिनेट का इजलास है, कौमी असम्बली का इजलास है और सेनेट का इजलास है। हुकूमत की जानिब से एक बिल कि 17 से 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस किए जाएं। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस आया था 20 सितंबर को, उस ऑर्डिनेंस को अब बिल की सूरत में जो है वो लाया जा रहा है कौमी असम्बली में। और तीसरा, जो 1997 का एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें तरमीम लाई जा रही है कि आर्म फोर्सेस 3 माह तक किसी को हिरासत में रख सकेंगे और वो एक्सटेंडेबल होगा, मतलब 6 माह रख सकते हैं, GIT बनेगी। तो ये 3 बड़ी अहम किस्म की कानून साजियाँ हैं। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक अदलिया से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ठीक तकरीबन जो है वो 15 दिन पहले 22 अक्टूबर को हुकूमत की जानिब से 14-15 दिन पहले जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद किया गया, सिफारिश की गई और उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए हुकूमत ने ये कहा, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने मेजॉरिटी से ये फैसला किया उस पार्लिमानी कमेटी में कि जस्टिस मंसूर अली शाह को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर को वो रिजेक्ट कर रहे हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस वो नामजद कर रहे हैं। तो अपने ही नामजद करदा, अपने ही ख्वाहिश के मुताबिक और मंशा और मर्जी के मुताबिक लगाए हुए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से 14 रोज़ के बाद हुकूमत एक कानून साजी करने जा रही है। तो क्या मुशावरत की गई है, और हमारी इतलात है कि ऐसी मुशावरत नहीं हुई। देखना है कि हुकूमत की जानिब से कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। कामरान मुर्तज़ा जो JUIF के लीगल माइंड है, कानूनी दिमाग हैं, उनकी जानिब से ये पॉइंट आउट किया गया था कि आपका अपना लाया हुआ चीफ जस्टिस है, आप उससे तो मुशावरत कर लें, उससे पूछ तो लें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 25 करनी है तो क्या ज़रूरत भी है या नहीं है, उससे इनपुट तो ले लें। तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ज़रूरत नहीं है। तो अंदाज़ा लगा लें हुकूमत की जो इस हवाले से जो सोच है, हुकूमत क्या करना चाह रही है, क्या करने जा रही है, तो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि हुकूमत किस तरह चीज़ों को लेकर चल रही है। और मेरा ये ख्याल है कि ये अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक महाजराई का जो है वो शुरू भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ 17 से 25 जजेस किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस था उसको एक्ट की सूरत में, बिल की सूरत में अब जो लाया जा रहा है और उसको एक्ट जो बनाया जाएगा। इसी ऑर्डिनेंस पे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उसने जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में ऑब्जेक्शन किया था, खुतूत लिखे थे कि ये इंटरनल जो अफेयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें जो मुकन्ना है या एग्जेक्टिव है वो इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर इस तरह की इजाज़त अगर आपने दी तो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, फिर 1 साल के बाद 20 सितंबर को ऑर्डिनेंस आ गया और अब जो है वो उस ऑर्डिनेंस को दोबारा एक्ट बनाने की कोशिश हो रही है। कल 6 माह बाद हुकूमत जो है वो सोचेगी कि अब जो है वो हमें कोई और केस लगवाना है, कोई और मेजॉरिटी बनानी है, कोई और जो है वो हमें लॉबिंग करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान, तो वहाँ पे एक और ऑर्डिनेंस आ जाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल अफेयर्स हैं, अंदरूनी जो मामलात हैं,
वो अगर इस तरह हुकूमत के उसमें इस तरह कंट्रोल में आ जाए तो सिस्टम कैसे चलेगा, निज़ाम इंसाफ है वो कैसे चलेगा। तो ये बहुत अहम नोयत के सवालात है। लेकिन हुकूमत अभी भी अपने ही लाए हुए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं कर रही। इसके बड़े गहरे असरात हो सकते हैं। और आज का दिन इसलिए भी आम है कि कल 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें कौन होगा आईनी बेंच का सरबराह, कौन कौन जजेस आईनी बेंचेस में होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये तय होना है। और वहाँ पे जो 12 जो मेंबर होंगे उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वैसे तो 13 हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी अपनी एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने यही करार दिया था कि जब तक के वो जो बॉडी है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती, उसकी जो वैकेंसी का तस्वर है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि उसमें वैकेंसी कोई खाली हो, वैकेंसी वो कहते हैं कि पहले वो पुर हुई हो, उसकी वो खाली हुई हो, तो उसको फिर जो है वो वैकेंसी की डेफिनेशन में आप ला सकते हैं। तो ये एक बड़ा मेजर सवाल आ सकता है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके 13 मेंबर हैं, तो अभी आईनी बेंच का सरबराह तो बने ही नहीं, तो वो 12 मेंबर कैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो सकेंगे। फिर 6-6 से अगर जो है वो टाई हो जाता है तो फिर कौन सा रास्ता होगा। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में तादाद 25 करके अपनी मेजॉरिटी बढ़ाना चाह रही है, ऐसा कुछ करना चाह रही है जो उनको फेवर करे और उनके मुखालिफिन को फेवर ना करे, और कंट्रोल हुकूमत का बढ़े। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के एक तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी 3 जजेस और दूसरी तरफ आईनी बेंचेस, अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बनते हैं तो दूसरी तरफ दूसरी कमेटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी, इख्तियारात की एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। तो ये सिनेरियो है आज और कल का जो हुकूमत जो है वो करने जा रही है। इस पे जो है वो बात करेंगे, आप फर्दर जो अपडेट्स हमारे पास आएंगी। आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है आज अडियाला जेल में। वहाँ पे जो तफ्तीशी अफसर है उनके जो बयान है उस पर जरा होनी है, और उसके बयान पर जरा होने के बाद ये केस आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला ये है कि आज ही के दिन जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जहाँ पे वो अडियाला जेल में होनी है, और अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना उनकी जानिब से ये इस केस की समाअत होनी है, और बुशरा बीबी की वहाँ मौजूदगी ज़रूरी है। अब बुशरा बीबी जो है इस वक्त भी जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आई थी, वो पेशावर से, और इस वक्त भी वहाँ पे वो मौजूद है, और उसके बाद जो है वो अडियाला जेल में रवाना होंगी। और अडियाला जेल में समाअत होगी 190 मिलियन पाउंड केस की, और 190 मिलियन पाउंड केस की ही समाअत 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर होनी है, और उसमें देखेंगे कि बरियत होती है या नहीं होती। अब ये देखना है कि वहाँ पे ट्रायल आज आगे बढ़ सकेगा और कितना आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि इसके बाद 342 का स्टेटमेंट होना है, और डिफेंस में इमरान खान गवाह ला सकते हैं। वो देखेंगे कि वो सिचुएशन किस तरफ जाती है कि इमरान खान कौन कौन से गवाह अपने डिफेंस में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज बुशरा बीबी के और इमरान खान के केसेस की समाअत हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, और इसके अलावा जो बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में उनकी ज़मानत हो चुकी है, जिस ज़मानत को FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी कर रखा है। लेकिन अब इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो भी आ चुकी है, और उस पर क्या हुआ और उसके बाद इंतज़ार बंझौता केस पे हम जाएंगे। सिर्फ मुख्तसरन के इमरान खान और बुशरा बीबी के ये केसेस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में अफजल मजोका जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने आज समाअत की। ये मुख्तलिफ केसेस हैं, थाना तरनौल सेक्रेटेरिएट, थाना कोसार के, और थाना कराची कंपनी और थाना रमना। ये 5 मुख्तलिफ थाने हैं जिनके केसेस बड़े तवील अरसे से चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। इसमें आज सलमान सफदर जो है वो पेश हुए थे। उन्होंने जो बुशरा बीबी और इमरान खान की जानिब से दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक अदालत ने पूछा कि 1.5 साल तक आपने क्या तफ्तीश की है, इस हवाले से बताएं। और अदालत ने यह भी पूछा प्रोसिक्यूशन से कि आपका इल्ज़ाम है रसीद जाली है। ये जो तोशाखाना के हवाले से कोई रसीद जाली का एक मुकदमा बना था, और 1, 2, 3 इस तरह के मुकदमात हैं, तो उसके हवाले से अदालत ने कहा कि क्या सबूत है। बहरहाल जो इस हवाले से जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया है, जो फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा।
इत्शाम कियानी साहब, तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत दायर हुई है। आज उसमें क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और नेक्स्ट वीक के लिए केस फिक्स करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एतराज़ात दूर हुए थे क्योंकि ऑब्जेक्शन आयद किए गए थे, तो आज नोटिस ही जारी होना था। नोटिस जारी क्या कर दिया लगता गया है आपको? पिछली समाअत पे तो उन्होंने खातून और मर्द का वो बताया था। हाँ, वो उन्होंने कहा था कि वो खातून थी, तो इसलिए जिन ग्राउंड्स को सामने रखते हुए उनको बेल दी गई, इमरान खान के लिए वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं हो सकते क्योंकि वो मर्द हैं। अब जो इमरान खान के वकील हैं उनकी तरफ से तो यही मौक़िफ़ है कि एलिगेशन सेम है, तो सेम एलिगेशंस पर जब एक एक्यूज़ को ज़मानत दे दी जाए तो दूसरे का भी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी यानी दूसरे को भी ज़मानत बनती होती है। लेकिन अदालत ने, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि अदालत ने कहा है कि आपको मेहनत शहनत करनी पड़ेगी और ज़रा अपना केस बना कर पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में बुशरा बीबी की जो ज़मानत थी वो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं। इंतज़ार हैदर पंजोता, उनकी तस्वीर आई परसों जो है वो सामने आई कल, तो उसके बाद एक बड़ी अफसरदगी थी, बड़ा एक अजियत नाक किस्म का वो मंज़र था जिसमें वो बोल रहे थे और बड़ा एक दुख के लम्हात थे उनको जो देखिए कि क्या उनका हशर किया गया है। 25 दिन उनको रखा गया। आज समाअत थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में, उनकी बाजियाबी का जो केस चल रहा था उसमें क्या हुआ? बड़े अहम को रिमार्क्स आए हैं। हाँ जी, ये मामला कुछ बेहतर है क्योंकि इससे पहले कुछ केसेस आए थे जब बंदा वापस आ जाए तो चीफ जस्टिस साहब केस डिस्पोज ऑफ कर दिया करते थे बग़ैर कोई बात किए। लेकिन आज की समाअत में उन्होंने एक तो SHO को ये ऑर्डर किया है कि वो इंतज़ार पंजोता को कोई 1-2 दिन दें, जब वो स्टेबल हो जाए, मेंटली स्टेबल हो जाएं, फ़िज़िकली स्टेबल हो जाएं, तो उनके बाद उनका 161 का बयान जो पुलिस में जो बयान होता है वो कलमबंद करें। उसमें इंतज़ार पंजोता बताएंगे कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। तमाम स्टोरी जब पुलिस के पास आएगी तो वो उन फैक्ट्स को सामने रखते हुए पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और कानून के मुताबिक इस मामले को आगे बढ़ाए और कार्रवाई करे। एक तो ये हो गया। दूसरा, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि यहाँ तो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, पता नहीं क्या क्या। बड़ा अनफॉर्चुनेट है साकिब साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद के, बेसिकली तो इस्लामाबाद पूरे एज आ प्रोविंस से अगर दिया जाए तो उसके चीफ जस्टिस यही हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक तो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं और दूसरा यहाँ पे मिसिंग पर्सन ज़्यादा होते जा रहे हैं। लोगों को उठाया जा रहा है, दिन दिहाड़े उठाया जाता है। कराची में जो कुछ होता था वो अब इस्लामाबाद में हो रहा है। ये चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद कह रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि उनके जानने वाले किसी बंदे को भी भत्ते की पर्चियाँ, भत्ते की पर्ची, ये बहुत खौफनाक है। इस्लामाबाद में भत्ते की पर्ची भी मिलना जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि जहाँ पे IG इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वहाँ पे अदालतों ने क्या अपना काम किया है और मेरी नज़र में अदालतें भी जिम्मेदार हैं। जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अगर वो उन मामलात को उस तरह ग्रिल नहीं करेंगे, आप अगर ये महसूस करें कि एक बंदा लापता हुआ है, वापस आया है, अब हम इंतज़ार करते हैं, अब एक और लापता होगा, उसकी पिटीशन फाइल होगी, वो वापस आएगा, फिर एक और लापता होगा, उसकी पिटीशन आएगी, वो वापस आएगा। तो ये जो एक माइंड सेट है, अगर ये तब्दील नहीं होगा तो फिर आपको भत्ते की पर्चियाँ क्या, आपके घर में वो घुस के जो है वो स्ट्रीट क्राइम, तो डाके, तो सारा कुछ जो होगा, लोग जो है वो यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको लूट रहे हैं। ये सारा सिस्टमैटिक हो रहा है और इसको लीगलाइज किया जा रहा है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इसको लीगलाइज किया जा रहा है कि चलें यार, वो 20-25 दिन रह गया, वापस आ गया बंदा, वापस आ गया तो आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। डिस्पोज ऑफ करने की बजाय इस मामले की तह तक पहुँचना, तह तक कौन पहुँचेगा? अगर अदालत ऑर्डर करेगी तो उसके बाद भी साकिब साहब तय तक कौन पहुंचेगा? तय तक जस्टिस बाबर सत्तार ने पहुंचने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसके बाद वो छुट्टी पे चले गए। वो उन्होंने बड़े अहम ऑर्डर किया था। वो ऑर्डर था किसी केस में, वो ऑर्डर वो फैज़ान उस्मान जो एक डॉक्टर उस्मान के बेटे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि तमाम इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इससे पहले एयर इंटेलिजेंस और नेवल इंटेलिजेंस को कभी यहाँ से मैंने नहीं देखा कि इस तरह के मैटर में नोटिस हुआ हो कि आप भी बताएं। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप देखें, आपसे मुतल्लका लोग जो हैं, मतलब यानी कि किसी इदारे का अगर वो खुद नहीं करते
और किसी और बंदे के ज़रिए ये किया जाता है, तो ये मामला भी देखने के लिए उन्होंने कहा था। बयान हल्फी भी पहले तलब किए थे जब तक वो रिकवर नहीं हुआ था कि तमाम इदारे इन्वेस्टिगेटिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपने अपने बयान हल्फी जमा कराएंगे कि उन्होंने भी नहीं उठाया, उनकी तहवील में भी नहीं है और उनके किसी मुतल्लका बंदे शख्स की तहवील में भी नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर था और उसके बाद कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था और फैज़ान जो था वो वापस आ गया। तो कोर्ट ने उसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए आईजी इस्लामाबाद को यहाँ पे उनकी मुलाकात का और 161 के स्टेटमेंट का कहा था कि यहाँ आकर बयान ले लें। तो वो चाह रहे थे कि यह मामला आगे चले और इसको प्रोब किया जाए। तो अल्लाह करे कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले को रुकना चाहिए ना, ये मजाक तो है नहीं। अली बुखारी ने आज कहा कि आज इंतज़ार पंज होता है, कल मैं भी हो सकता हूँ। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम में से कोई भी हो सकता है। शोएब शाहीन साहब कहते हैं जी कि हमारे जैसे दहशतगर्दों के पीछे जब स्टेट के इदारे पड़े होंगे तो स्ट्रीट क्राइम भी होंगे, दिन दहाड़े लोग SMG लेके तो वो आके तो इस तरह की वारदातें भी करेंगे। तो ये सूरत हाल तो ऐसे ही फिर रहेगी। बहरहाल आज फिर जो है वो बहरहाल इस केस को क्लोज कर दिया गया है। अब पुलिस के रहमो करम पर है, जिस पुलिस ने जो इंतज़ार पंजोता को तलाश करने में बुनियादी तौर पर नाकाम रही, उसके रहमो करम पर है ये केस भी। और फिर आज ये लापता हुए तो अब नेक्स्ट लापता केस और लापता होने वाले बंदे की पिटीशन सुनने आने का इंतज़ार करें, जो हमारा माइंडसेट बन लेकिन चुका है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है साकिब साहब के अटॉर्नी जनरल साहब की कोशिश जो थी वो बड़ी बोनाफिडे थी, तो उनसे मुताल्लिक अगर कोई नेगेटिव कैंपेन हो रही है तो उसको रोक दें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब का बयान उन्हें अच्छा लगा है। 24 घंटे में बंदा वापस आ 24 घंटे में बंदा वापस आने के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने नेक नीति से वो बयान दिया था, तो इसलिए वो उनके खिलाफ इस किस्म की कैंपेन जो है वो कैसे पता चला था अटॉर्नी जनरल साहब? बहरहाल ये अब अटॉर्नी जनरल साहब जवाब दे सकते हैं कि उनको कैसे पता चला कि 24 घंटे के बाद ट्रेस होंगे इंतज़ार पंजोता और रिकवर हो जाएंगे। और वो बड़े कोई मतलब इंसान थे, आउट ऑफ माइंड लोग थे जिन्होंने 24 दिन अपने पास रखा और 25वें दिन जब अटॉर्नी जनरल साहब ने बयान दे दिया तो उसके बाद अटक पुलिस की चौकी पे लेके आ गए और चौकी पे आके पुलिस से मुकाबला किया, फायरिंग की और भाग गए और बंदा वहीं छोड़ गए। बिल्कुल बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट है ये वाक़या। अब अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात ना हो। नाज़रीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।